हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भू-आकृतिक विज्ञान। ये विश्व भूगोल का है, जियोमॉर्फोलॉजी। भू-आकृतिक विज्ञान मतलब जियोमॉर्फोलॉजी में कैसे पढ़ते हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ते हैं आज हम देखेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जियोग्राफी का, वर्ल्ड जियोग्राफी का है ना। फिजिकल जो वर्ल्ड जियोग्राफी पहला है, इसमें पृथ्वी के 4 मंडल, अर्थ, फोरोस्फीयर, इसको पढ़ना पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है भू आकृतिक विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे इसे। तीसरा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे होती है उसको पढ़ेंगे। चौथा है चट्टानें, रॉक। पांचवा पढ़ेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। छठवां प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। सातवां है महाद्वीपीय आकृतियाँ, कॉन्टिनेंटल रिलीफ। आठवां है ज्वालामुखी पढ़ेंगे, वोल्केनो। नौवां है भूकंप, अर्थक्वेक पढ़ेंगे। और 10वां अनाच्छादन। 10 टॉपिक है जो जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ा जा सकता है, वो आकृति विज्ञान पढ़ते हैं। पहला टॉपिक है पृथ्वी के 4 मंडल। पृथ्वी के कौन कौन से मंडल है वो जानेंगे। पृथ्वी के 4 मंडल पहला टॉपिक पढ़ेंगे। और फोरोस्फीयर, पृथ्वी के 4 मंडल। देखो पृथ्वी के 4 मंडल कौन कौन से हैं। पृथ्वी के धरातल पर 4 मंडल पाए जाते हैं। कौन से मंडल पाए जाते हैं? वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जहाँ परस्पर व्यापी होते हैं वहाँ पर जीवमंडल। ये 4 मंडल हैं। वायुमंडल मतलब पृथ्वी है ना। पृथ्वी के ऊपरी भाग को वायुमंडल कहते हैं, सराउंडिंग। जलमंडल मतलब जैसे समुद्र, सागर, महासागर, झील, तालाब, नदी, ये सब क्या है? जल है। इसमें सब जल रहता है तो इसे जलमंडल कहते हैं। और एक स्थलमंडल है, पृथ्वी स्थलमंडल है जहाँ हम रहते हैं, स्थलमंडल। पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के ऊपरी भाग में वायुमंडल है। और पृथ्वी के ही देखो जलमंडल क्या है? जल 3 रूप में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। गैस रूप में वायुमंडल में भी पाया जाता है, वायुमंडल में भी पाया जाता है गैसीय रूप में। तो जहाँ वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल होगा, तीनों कनेक्शन होगा, तो वहाँ जीवमंडल। जैसे हम लोग जीव हैं, हम कहाँ रहते हैं? वायु है हम में, जलमंडल में जल है, जल के पास रहते हैं, और स्थल में रहते हैं। तो तीनों परस्पर व्यापी होते हैं, तो वहाँ जीवन पाया जाता है, उसे जीवमंडल कहते हैं। हम जीवमंडल में रहते हैं। वास्तव में चारों मंडल एक दूसरे पर आधारित है या एक दूसरे से प्रभावित करते हैं, समझ गया? देखते हैं, देखिए
मतलब जीवमंडल, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। और बायोस्फीयर है। देखो बायोस्फीयर किससे बना है? लिथोस्फीयर से, हाइड्रोस्फीयर, ये हाइड्रोस्फीयर है, ये एटमॉस्फेयर है। ये जब तीनों का कनेक्शन हो रहा है तो जहाँ बायोस्फीयर हो रहा है ना, यहाँ से सन है, सन का रेडिएशन आ रहा है, शॉर्ट वेव रेडिएशन, और यहाँ से एटमॉस्फेयर से लॉन्ग वेव रेडिएशन निकल रही है। देखो वायुमंडल क्या होता है, यहाँ वायुमंडल देख रहे हैं, एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर को हम डिफाइन करेंगे। तो वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर गैस के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी, जैसे पृथ्वी है, इसके चारों ओर पृथ्वी के चारों गैस के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैस के आवरण को वायुमंडल। जैसे पृथ्वी हम लोग पृथ्वी के ऊपरी भाग में रहते हैं, उसके ऊपरी भाग में, तो इसके हम लोग के ऊपर जहाँ रहते हैं, इसके ऊपर क्या है, हम लोग जहाँ रहते हैं यहाँ से चालू हो करके ऊपरी भाग, इससे ऊपर में वायु रहता है। क्या है? वायु है, एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर को ही हम हिंदी में वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों की उत्पत्ति पृथ्वी के आंतरिक भाग से हुई है। जो हमारे आसपास, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन है, नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर में आर्गन है, बहुत सारे गैसें हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं, वो पृथ्वी के आंतरिक, मतलब पृथ्वी के अंदर से ही निकली हुई है। कैसे निकली हुई? जैसे ज्वालामुखी से निकली है, जब ज्वालामुखी बढ़ता है तब वो तो निकलते बहुत सारे गैसें। इस प्रकार ये प्रोसेस बहुत दिनों, बहुत वर्षों से, बहुत मिलियन वर्षों से चला है। तो जितने भी गैसें हैं, जैसे वायुमंडल के निचले भाग में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वायुमंडल है तो उसके निचले भाग में क्या रहते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा सब मिश्रण है। तो जहाँ जीवन संभव है, ये सब क्या है? पृथ्वी का वायुमंडल है। तो निचले भाग में क्या है? जैसे क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में क्या है? वायुमंडल के निचले भाग क्या है? क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल में जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाष्प है, तभी जीवन संभव है, तभी हम लोग जिंदा हैं। समझ रहे हैं? इसे वायुमंडल कहते हैं। वायु कहाँ से? पृथ्वी के आंतरिक भाग, मतलब पृथ्वी के भूगर्भ से निकला हुआ है। जितने भी वायु हैं, जितने भी गैसेस हैं। अब जलमंडल कहते हैं। जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, पृथ्वी का जल ठोस रूप में, तरल रूप में, वाष्प रूप में पाया जाता है। पृथ्वी पर गैस देखो ठोस रूप में, तरल रूप में, वाष्प रूप में पाया जाता है। ठोस रूप में बर्फ के रूप में, तरल रूप में जल के रूप में, वाष्प के रूप में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी के धरातल पर पाया जाने वाला जल दो प्रकार का होता है। पृथ्वी की जो धरातल है, धरातल मतलब भूमि पर, पृथ्वी की भूमि पर, एटमॉस्फेयर पर नहीं, भूमि पर पाए जाने वाला जल दो प्रकार का होता है।
कौन सा? एक लवण युक्त होता है जो सागर महासागर में होता है, सागरों में। एक ताज़ा पानी रहता है। ताज़ा पानी कहाँ पाया जाता है? ताज़ा पानी कहाँ पाया? तालाब में, है ना, तालाब में, नदी में, झील में, ये सब में ताज़ा पानी पाया जाता है, फ्रेश वाटर। इसे जलमंडल कहते हैं। जलमंडल किसे कहेंगे? जैसे पृथ्वी की सतह पर ताज़ा पानी कहाँ पाया जाता है? नदी, तालाब, झील, है ना, इसमें ताज़ा पानी। और पृथ्वी की सतह पर ही एक लवण युक्त जल पाता जल होता है और सागरों में होता है। तो इसे जलमंडल कहते हैं। जहाँ जल पाया जाता है उसे जलमंडल कहते हैं। जल ठोस, तरल और वाष्प के रूप में पाया जाता है। हमारे सौरमंडल में ही देखो, हमारे सौरमंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर पानी पाया जाता है। समझ आया? अब इस सौरमंडल को देखते हैं, लिथोस्फीयर। पृथ्वी के ऊपरी पटल को स्थलमंडल कहते हैं। देखिए, पृथ्वी हम जहाँ रहते हैं उसके ऊपरी पटल को स्थलमंडल कहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी पटल, हम जहाँ रहते हैं, हम जहाँ चलते हैं तो उसे स्थलमंडल कहते हैं। हमारा भूपटल लिथोस्फीयर पृथ्वी के आंतरिक भागों की तुलना में काफ़ी मंजलशील है। इस पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ बनी हुई है ना। पृथ्वी भंजनशील, समझ रहे हैं आप? जीवमंडल क्या है? बायोस्फीयर। इस पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ बनी हुई। भू आकृतियाँ मतलब क्या? पर्वत, पठार, है ना, पर्वत, पठार, दर्रे, ये सब क्या है? बना हुआ है। बड़े बड़े पहाड़ियाँ हैं, क्या है? ये लिथोस्फीयर में बने हुए हैं। ये कहाँ है? लिथोस्फीयर मतलब स्थलमंडल में बने हुए हैं। मरुस्थल है, घास का मैदान है, ये सब क्या है? लिथोस्फीयर में बने हुए हैं। भू आकृतियाँ। मंजलशील मतलब टूटा फूटा है, मंजलशील, है ना। नीचे के भाग कठोर है स्थलमंडल में। जीवमंडल, समझ आ गया? स्थलमंडल। पृथ्वी के ऊपरी पटल को स्थलमंडल कहते हैं। हमारा भूपटल पृथ्वी के आंतरिक भागों की तुलना में काफ़ी, देखो, पृथ्वी के आंतरिक भाग, पृथ्वी के अंदर का भाग, पृथ्वी के अंदर जैसे भूपर्पटी है, प्रावार है, क्रूड है। प्रावार और क्रूड जैसे है, ये क्या है? कोर। मेंटल और कोर क्या है? ज़्यादा कठोर है किसके तुलना में? भूपर्पटी की तुलना में, ऊपरी भाग की तुलना में। इस पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। देखो, जीवमंडल है। अब जीवमंडल करेंगे, जीवमंडल पढ़ते हैं। जीवमंडल क्या है? पृथ्वी पर जहाँ वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल, वायुमंडल एटमॉस्फेयर, जलमंडल हाइड्रोस्फीयर और स्थलमंडल लिथोस्फीयर मिलते हैं, वहाँ जीवमंडल पाया जाता है। वो तीनों का मिलना जरूरी है। जैसे हमारे आसपास वायु है, जल है और स्थल है, और तीनों का मिलन होगा तो कहाँ होगा? जीवमंडल में। जीवमंडल पाया जाएगा वहाँ पर। जीवमंडल को पारिस्थितिक मंडल, इकोस्फीयर भी कहते हैं। सागर स्तर से लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक जीवमंडल पाया जाता है। सागर स्तर से लगभग 8 किलोमीटर ऊंचाई पर क्या पाया जाता है? जीव। 8 किलोमीटर ऊंचाई पर, जैसे सागर 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर। जैसे क्षोभ मंडल है ना, क्षोभ मंडल में क्या? क्षोभ मंडल में क्या? क्षोभ मंडल में जीव पाया जाता है।
पृथ्वी मतलब सागर स्तर से पृथ्वी 8 किलोमीटर तक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जीवमंडल का सभी अन्य मंडलों पर भी प्रभाव पड़ता है। जीवमंडल का स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल पर भी प्रभाव पड़ता है ना, प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जलमंडल में जीव रहते हैं, जैसे मछली रहते हैं, मगरमच्छ रहते हैं, बहुत सारे है ना छोटे छोटे जीव रहते हैं। इस मंडल में मानव रहता है, बहुत सारे जीव रहते हैं। उसी प्रकार वायुमंडल में जीव रहते, छोटे जीव रहते हैं। वायुमंडल में पक्षी उड़ते हैं। तो ये सब प्रभाव पड़ता है। हमारी पृथ्वी पर 6 अरब से अधिक मानव जनसंख्या है। 6 अरब से अधिक मानव जनसंख्या है। 10 लाख से अधिक जीव जंतुओं की संख्या है, प्रजातियां हैं। 10 लाख से अधिक जीव जंतुओं की प्रजातियां, स्पेसीज का बात किया जा रहा है यहाँ पर। और 3,55,000 करीब वृक्षों की प्रजातियां हैं। ध्यान देने वाली बात है, इस पॉइंट को ध्यान रखें, याद रखें। हमारी पृथ्वी पर 6 अरब से अधिक मानव जनसंख्या है। 10 लाख से अधिक जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं और 3,55,000 वृक्षों की प्रजातियां हैं, पेड़ों की प्रजातियां हैं। धन्यवाद। कल दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। अगले वीडियो में अगला टॉपिक भू-आकृतिक विज्ञान पढ़ेंगे, पढ़ ही रहे हैं। और तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना और पढ़ेंगे, चट्टानें पढ़ेंगे। हम ये सब क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर जियोमॉर्फोलॉजी। आज हम जाने कि पृथ्वी के 4 मंडल कौन कौन से हैं और किस प्रकार बने हुए हैं और कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। एक बार और देख लेते हैं। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है जिसमें छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं। पृथ्वी के ऊपर 11 किलोमीटर तक जीव पाए जाते हैं, क्षोभ मंडल करीब। उसके बाद यहाँ पर लिथोस्फीयर, ये एटमॉस्फेयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया। यहीं पर लिथोस्फीयर पाया जाता है और पृथ्वी पर ही हाइड्रोस्फीयर पाया जाता है। हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर में भी जलवाष्प रहते हैं तो उसको भी गिना जाएगा क्योंकि वो जलवाष्प वाष्प के रूप में आता है। तो तीनों का कनेक्शन होता है ना, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर, जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल का। तो वहाँ पर जीवन पाया जाता है। तो वहाँ पर क्या पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। उसी को ही हम क्या कहते हैं, जीवमंडल कहते हैं। उसी को ही हम बायोस्फीयर कहते हैं। उसी को ही हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि जैसे यहाँ वायुमंडल है, वायुमंडल है, यहाँ स्थलमंडल है, यहाँ पर है जलमंडल। तो तीनों मिलाकर क्या हो गया, यहाँ पर जीवमंडल हो गया। तीनों मिला तो जीवमंडल बन गया। जीवन संभव है, तीनों के बिना जीवन, अगर एक भी अधिक हो तो जीवन संभव नहीं है, जीवन नहीं पाया जा सकता। वायुमंडल देखें, जलमंडल देखें, स्थलमंडल देखें, इसमें वायुमंडल देखें, इसको चाहे लिख सकते हो। जलमंडल देखें, स्थलमंडल देखें, जीवमंडल देखें।
धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।